का संहार न कर, दासी का शीश काट कहे। बहना भैया इन्हें ना मार, तू पहले मुझे ही मार दे, और फिर संसार में वे भी तो भाई होते हैं जो अपने बहन के विवाह में सारी खुशियां न्यौछावर कर देते हैं। तुम हमारे कैसे भाई हो? एक भाई बहन के लिए तन मन धन लुटाता है, एक भाई बहन के लिए तन मन धन लुटाता है। मगर तू कैसा भाई है, मगर तू कैसा भाई है, बहन का सुहाग मिटाता कैसा भाई है, बहन का सुहाग मिटाता। सजा के मेहंदी लगा के कर गया मेरा दिया, छूके मेरे पर अब कर रहा बैर, चाहत को रुसवा किया, चाहत को रुसवा किया। तुमने बिगाड़ा मेरा सीना, एक भाई बहन के लिए तन मन धन लुटाता है। भैया इन्हें ना मार, तू मुझे मार दे। प्रिय देवकी, मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, तुमसे पहले मुझे ही मर जाने दो प्रिय। हे प्रिय, कि हट जाओ मुझको मरने दो, पहले ही मेरी मुझको मरने दो, पहले ही मेरी मृत्यु सही। छत्री की भांति नहीं मरता तो कायर ही। छत्री की भांति नहीं मरता तो कायर ही।
नहीं स्वामी, तुम पहले क्यों मरना चाहते हो? मैं तुमसे पहले मर जाऊंगी तो भवसागर तर जाऊंगी। पत्नी वाली बड़भागी है जो पति से पहले मरती है। संपूर्ण शास्त्र बतलाते हैं वह भवसागर से तरती है। संपूर्ण शास्त्र बतलाते हैं संपूर्ण शास्त्र बतलाते हैं वह भवसागर से तरती है। स्वामी, अगर मैं तुमसे पहले मर जाऊंगी तब से भवसागर तर जाऊंगी, इसलिए स्वामी पहले मुझे मर जाने दो। कल मोही कही थी कभी मुझे मर जाने दो, कभी वसुदेव को मर जाने दो। हे भैया कंसराज, सर्वप्रथम मुझे ये बतलाओ, आप देवकी को क्यों मारना चाहते हो? क्या कारण है? क्या क्यों मारना चाहता हो? हाँ भैया। क्या कारण है वसुदेव? क्या तुमने अपने कानों से कुछ नहीं सुना? हे भैया कंसराज, मैंने अपने कानों से कुछ नहीं सुना ही। क्या तुमने कुछ नहीं सुना? हाँ भैया। तूने भी कुछ नहीं सुना? तो कौन है जो बार बार मेरे कानों में एक ही शब्द गुंजा रहा? वसुदेव, जानना चाहते हो वो क्या है? क्या है भैया? वसुदेव, कि कहता है मुझसे यहाँ कोई है काठ ये मेरे देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी, काल। इसीलिए वसुदेव, अरे कर दो समाप्त उस जड़ को ही, यही मुझको जचता है। घोड़े को पकने से पहले कर देना नाश। इसलिए इस कलमोही को जीने का कोई अधिकार नहीं है। कलमोही भैया कंसराज, आकाशवाणी में बतला है देवकी का 8वां पुत्र आपका काल होगा। तो भैया मैं आपको वचन देता हूँ कि 8वें पुत्र से उसको
भैया आप अपनी बेटी को ना मारी। अगर बेटी का 8वां पुत्र आपका काल है तो मैं उसे लाके आपके कर कमलों में सौंप दूंगा। अगर आप 8वां नहीं चाहोगे तो मैं देवकी के 8 पुत्रों को लाकर आपके कर कमलों में सौंप दूंगा भैया। वसुदेव, जितना कहना आसान है उतना उसे निभाना बहुत ही कठिन है। पुत्रों के मोह में फंसकर अगर कहीं अपने बचनों को ना निभा सके वसुदेव तो इसलिए मुझे कोई वचन दो, निर्वाचा ग्रहण करो, तब जाकर यह देवकी बचेगी, अन्यथा मिटा। अगर इस प्रकार से आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं 3 वचन भर के आपको वचन देता हूं भैया कि जाबहि सोता प्रगट जग माही, जाबहि सोता प्रगट जग माही, तुमको मैं दोनों करों को उठाकर आपको वचन देता हूँ, जो भी संतान देवकी के गर्भ से जन्म लेगी मैं शीघ्र ही लाकर तुम्हारे कर कमलों में अर्पण कर दूंगा। वसुदेव, ठीक है, अगर तुम मुझे वचन दे रहे, निर्वाचा ग्रहण कर रहे, तो मैं इस देवकी के प्राणों को छोड़ रहा, लेकिन इसके बदले में मेरी भी एक शर्त है वसुदेव। भैया कहो, आपकी कौन शर्त है? वसुदेव तो सुनो, अगर वचन तुम दे रहे तो मुझको विचार, अगर वचन तुम दे रहे तो मुझको तो विकार, तो भोगना पड़ेगा तुमको कारागार। किंतु भोगना पड़ेगा तुमको कारागार। अगर तुम मुझे वचन दे रहे तो इस कलमुही के प्राणों को छोड़ रहा, लेकिन इसके बदले में तुम दोनों को कारागार में रहना होगा। बोलो, स्वीकार है या मिटा दो इसको? मुझे सब मंजूर है, मंजूर है भैया। वस्तु, लेकिन उस कारागार में ये राजसी वस्त्र कुछ शोभा नहीं दे रहे। वसुदेव, वसुदेव कि जिन हाथों में कंग ना बांधा, जिन हाथों में कंग ना बांधा, हाथ कड़ियां बहा लगेगी अब। जिन हाथों में कंग ना बांधा, हाथ कड़ियां बहा लगेगी
कंगन बंधा है, उन हाथों में कंगन की जगह हथकड़ी होगी। जिन पैरों में शगुन की महावर लगी है, उन पैरों में महावर की जगह बेड़िया होगी। कारागार में रहना होगा। बोलो स्वीकार है या मिटा दो इस कलम भैया मुझे सब कुछ मंजूर है, के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मंत्री जंजाल, इन दोनों को बंदी किया जाए। ये क्या कहते हो भैया? ये तो अपने बहन बहनोई है और मैं अपने हाथों से इन्हें कैसे बंदी कर सकता हूँ भैया? मोर कहीं ये बहन बहनोई थे, लेकिन अब नहीं। अब ये बैरी और ये बैरन, इन दोनों को बंदी करो और कारागार में डाल दो। ठीक है भैया, आप दरबार को चले। फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई तकदीर, फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई भाई हमारा हमसे रूठा, भाई हमारा हमसे रूठा, भरी हो गए कैसे दिल हमारी, फूट गई तकदीर, फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई तकदीर। मथुरा के राजमहलों में पिताश्री से अपने पास चलना चाहिए। पिताश्री को पुत्र कंस का प्रणाम। कहो बेटा कंसराज, तुम अपने बहन और बहनों को भेजकर वापस आ गए। पिताश्री, वो दोनों बहन और बहनोई नहीं, बल्कि उन दोनों को बैरी और बैरन कहो। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो? बैरी और बैरन? हाँ पिताश्री, और उन दोनों को ऐसे स्थान पर छोड़कर आया हूँ कि जहां से वो कभी बाहर आ ही नहीं सकते। ऐसी कौन सी जगह है जहां से निकलकर बाहर नहीं आ सकते? पिताश्री, उन दोनों को मथुरा के कारागार में छोड़कर आ रहा। ये क्या कहते हो? अरे कंसराज, तुमने ये क्या किया?
मेरा आदेश है, जाओ उन्हें जेल से बाहर करो। आदेश? और आपका? हाँ। अरे बुढ़े, तू बूढ़ा हो चुका है, तेरा शासन काल बूढ़ा हो चुका है। इस मथुरा का राज संभालने के अब तू योग्य नहीं रहा, इसलिए बुढ़े ला ये ताज मुझे दे दे। अरे कंसराज, ये तुझे अचानक आज क्या हो गया? ये ताज अपने जूते जी मैं तुझे नहीं दे सकता। क्या जूते जी नहीं दे सकता? हाँ, तूने बेटी बेटी और बेटा वसुदेव को कारागृह में डाल रखा है। तू दुष्ट है, पापी है, दुराचारी है। दुष्ट, पापी, दुराचारी? अरे बुढ़े, तू बूढ़ा हो चुका, शासन काल तेरा बूढ़ा है। आज से मथुरा का राजा उग्रसेन नहीं, बल्कि मथुरा का राजा कंस होगा। पिताश्री, ताज मुझे नहीं दोगे? नहीं। समझ गया पिताश्री, सब कुछ समझ गया। जाओ खेत से धीरे से ना निकले तो थोड़ी ना थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पिताश्री, भुला दूंगा